आगरा का इतिहास। भारत के दिल में बसा एक ऐतिहासिक शहर जहां हर गली और हर इमारत अपने अंदर सैकड़ों साल पुरानी कहानी छिपाए हुए है। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का जीवित प्रमाण है। यहाँ बने भव्य किले, महल और स्मारक हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब राजाओं और बादशाहों का शासन हुआ करता था। और यही वजह है कि आगरा आज भी पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगरा का इतिहास 15वीं शताब्दी में मजबूत रूप से उभर कर सामने आया, जब सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यमुना नदी के किनारे बसे इस शहर ने धीरे धीरे व्यापार, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बनना शुरू किया। उस समय आगरा एक छोटा शहर था, लेकिन लोदी वंश के शासन ने इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना दिया और यहीं से आगरा के विकास की असली शुरुआत हुई। 16वीं शताब्दी में जब अकबर ने सत्ता संभाली, तब आगरा ने अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। मुगल एम्पायर के दौरान आगरा भारत की राजधानी बना और यहाँ शानदार किलों और महलों का निर्माण हुआ। आगरा फोर्ट जैसे विशाल किले ने मुगल शक्ति और वास्तुकला की महानता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे आगरा उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर बन गया। आगरा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना ये अद्भुत स्मारक प्यार और कला का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत इमारत को देखने आते हैं और इसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ताजमहल आज भी दुनिया के सबसे सुंदर स्मारकों में गिना जाता है। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी भी मुगल काल की एक शानदार राजधानी रही, जिसे अकबर ने बसाया था। यहाँ बने महल, दरबार और मस्जिदें उस समय की शानदार वास्तुकला को दर्शाते हैं। लेकिन पानी की कमी और अन्य समस्याओं के कारण इस शहर को छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे मुगल राजधानी दिल्ली चली गई, जिससे आगरा का राजनीतिक महत्व कम हो गया। आज आगरा भारत का एक प्रमुख पर्यटन शहर बन चुका है, जहां हर साल लाखों लोग इतिहास और संस्कृति को देखने आते हैं। पुराने किले, स्मारक और इमारतें हमें ये याद दिलाती हैं कि समय बदल सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा जीवित रहता है। आगरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत के इतिहास की धड़कन है, जो आज भी अपनी कहानी दुनिया को सुना रहा है।